बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Okay, now we're going towards the lecture about foil additives. इस लेक्चर में हम foil additive के बारे में पढ़ेंगे कि what are foil additives, why we use it and how we use it. Okay, foil additive क्या है, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे. So let's start about this lecture and about this topic. Okay, now we go. Now we going proceed. The next is that what are foil additives? Foil additives are a class of performance modifiers that are added to gasoline to enhance certain properties and are to provide additional properties not present in the gasoline. Foil additives are used as combustion modifier, antioxidants, corrosion inhibitors and deposit control detergents. ठीक है, तो हम foil additive, हम जो foil additive किसी भी foil में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये foil में वो ख़ासियतें पैदा करती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ पैदा करती है जो कि foil में ऑलरेडी ना हो. सही है, या इसकी प्रॉपर्टी को इन्हेंस करेंगे जिसके पहले से इसमें मौजूद प्रॉपर्टीज़ हो, या अगर इसमें मौजूद प्रॉपर्टी ना हो और हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ऐडअप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, ये बहुत मकासद के लिए हम फोइल में यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एज अ कोरोजन इनहिबिटर्स हम इसको यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो फोइल में कोरोजन करैक्टरिस्टिक है, इसमें कोरोजन प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम कम करें. ठीक है, और बाद औक़ात हमारे पास जब फोइल बर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो रिज़ाइडेबल गैसेस हमारे पास आते हैं, तो अगर हम इसमें रिज़ाइडेबल जो डिपॉजिट्स है हम इसको कंट्रोल करना चाहे तो हम इसको कंट्रोल के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे. सही है, तो फोइल एडिटिव को हम इस वेरियस मकासद के लिए फोइल में हम एडअप करते हैं ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए. ठीक है, अगर इसमें पहले से प्रॉपर्टीज़ हो या इसको इम्प्रूव करें, या इसमें हम सर्टन प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें एडअप करना चाहते हैं किसी भी फोइल में, तो हम वहाँ पे फोइल एडिटिव ऐड करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट we read about the types of additives. Now what are the types of additives? तो एडिटिव्स भी एक फोइल होता है, कोई भी चीज़ नहीं होता. ठीक है, फोइल की तरह होता है लेकिन ये फोइल से मुख्तलिफ होता है. ठीक है, ये ख़ुद फोइल नहीं है लेकिन खुद जलता भी है, लेकिन इसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी फोइल की है. लेकिन अगर हम इसको फोइल में ऐड अप करते हैं तो ये फोइल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं. सही है, तो इसमें सबसे पहला एसीटोन है जो कि हम इसको एज आ फोइल एडिटिव यूज़ करते हैं फोइल में. ठीक है, ईथर है. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हम नाइट्रस भी कहते हैं, हम इसको भी एज अ फोइल एडिटिव यूज़ करेंगे इन फोइल्स. फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोमीथेन है जिसको हम सिंपल नाइट्रो भी कहते हैं. ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे ब्यूटाइल रबर है जो कि हम इसको एज अ फोइल एडिटिव यूज़ करेंगे फोइल में. इसके बाद हमारे पास फेरेक्स है, ये भी हम एज अ फोइल एडिटिव यूज़ करेंगे. ऑक्सीहाइड्रोजन है. ठीक है, ये हम इसमें यूज़ करते हैं एज अ एडिटिव. हाँ, एंड लास्ट हमारे पास क्या है, फेरस पिक्रेट है. फेरस पिक्रेट हमारे पास भी एक्ट कर रहा है एज अ
foil एडिटिव। नाउ अगर हम इस सारों के ऊपर नज़र दौड़ाए तो ये सारे जो है हमारे पास ख़ुद हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन हम इसकी चूँकि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत इम्प्रूव है, तो अगर हम इसको किसी भी फॉइल में यूज़ करेंगे तो उस फॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि या तो हमें और प्रॉपर्टी हम इसमें क्या करना चाहते हैं, फॉइल में हम और प्रॉपर्टी इसमें हम डाल सकते हैं, या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पहले से, या इसको हम इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें एडिटिव यूज़ करेंगे। सही है। तो इसके बाद अगर हम देख ले तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस भी होती है। ठीक है। तो नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉइल एडिटिव्स। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉइल एडिटिव्स, तो हमारे पास यहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेन है कि हम फॉइल एडिटिव क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम एज अ गैसोलीन स्टेबलाइजर्स, loss of gasoline's volatility is not a factor in normal driving, but it becomes a major problem when starting seasonal use vehicles like boats, motorhomes, lawn care equipments, and electric generators. Using a gasoline stabilizer basically reduce hard starting caused by the tendency of the more gases components of gasoline to evaporate into the atmosphere. तो हमारे पास ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये है कि फॉइल में जो वोलेटिलिटी है ये इसको डिक्रीज़ कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत वोलेटाइल है, तो हम अगर इसकी वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना चाहें तो हम इसमें स्टेबलाइज़र यूज़ करेंगे। अच्छा, फुल स्टेबलाइज़र के ऊपर हमारे पास एक पूरा लेक्चर है और हम इसमें सिर्फ स्टेबलाइज़र हम यूज़ करेंगे। एक है एडिटिव्स है, एक है स्टेबलाइज़र्स है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक थोड़ा सा जो आइडिया देते हैं स्टेबलाइज़र के, गैसोलीन स्टेबलाइज़र्स। तो इसके ऊपर एक लेक्चर है पूरा, तो इसमें हम स्टेबलाइज़र के बारे में पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टेबलाइज़र क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा है कि वोलेटिलिटी किसी भी फॉइल की बाज़ औक़ात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो अगर कोल्ड एरियाज़ हो, जहाँ पे हमारे पास कोल्ड इलाके हैं, सर्द इलाके हैं, जहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है, या सर्दियों में जो सुबह सवेरे सवेरे कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी आपने स्टार्ट करनी होती है, तो वहाँ पे जो हमारे पास गैसोलीन है इंजन में, तो कि वो कोल्ड होते हैं, तो उसकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, तो आसानी से स्टार्ट नहीं होता, वो मशीन आसानी से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। ड्यू टू सीजनल प्रॉब्लम। तो हम इसमें स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो कोल्ड एरियाज़ में जो फॉइल हम यूज़ करेंगे, हम इस फॉइल में स्टेबलाइज़र यूज़ करेंगे। सही है। नेक्स्ट, फॉइल लाइन एंटीफ्रीज, सेकंड पैराग्राफ। फॉइल लाइन एंटीफ्रीज, water condensation normally found in gasoline storage tanks and in automobiles fuel tanks often cause the fuel line to freeze during cold weather. The historic remedy is to add various alcohol-based fuel line antifreezes that will mix with the water to prevent fuel line freeze up. One another level water dispersion fuel line antifreeze will actually absorb a transport water from the gasoline through the engine, where it is vaporized into the exhaust stream, although modern ethanol fuels perform the same function.
सही है। तो फॉइल लाइन इंटरफेस ये है कि बाद औक़ात फॉइल में जो हमारे पास वाटर कंटेंट होते हैं, तो वाटर कंटेंट ऐसे है कि ये जो कि फ्रीज़ होते हैं, तो कोल्ड इलाकों में जब ये फॉइल लाइन से इंजन में पास हो रहे हैं तो ये फिर वहाँ पे फ्रीज़ हो जाते हैं ड्यूरिंग कोल्ड सीज़न, सर्दियों में। तो इसकी फॉइल लाइन को इसका एरिया कम करता है, तो फॉइल को पास करने में दुश्वारी होती है। तो हम इसमें एक फॉइल लाइन इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस फॉइल में वो क्या कर रहे हैं कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द फॉइल, और जब ये अंदर आ जाता है तो ये फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम द इंजन, एग्जॉस्ट के ज़रिए ये बाहर निकल जाते हैं, से वो इंटरफेस के साथ। तो इंटरफेस हम जो अंदर वाटर कंटेंट है इसको फ्रीजिंग से बचाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। नेक्स्ट इज ऑक्टेन बूस्टर्स। Ethyl lead was used in gasoline for many years to increase the gasoline octane rating and lubricate engine valve seats. Octane booster additives became popular for increasing the octane rating of gasoline used in the high compression engines of the day. In most cases, a valve seat lubricants is included in octane booster to reduce wear on Antico and collector car engines equipped with cast iron valve seats. तो अगर ऑक्टेन बूस्टर इथाइल लेड यूज एज ऑक्टेन बूस्टर। नाउ व्हाट इज ऑक्टेन? ऑक्टेन में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऑक्टेन एक नंबर है जो कि हमारे पास फॉइल में ज़रूरी है, सही है, जो कि गैसोलीन में यूज़ हो रहा है। तो इसकी एक स्पेसिफिक मकदार होती है फॉइल में ऑक्टेन की। तो अगर वो ऑक्टेन नंबर हम इम्प्रूव करना चाहें तो जो फॉइल है इसकी क्वालिटी बेस्ट होगी, सही है। तो बाज़ औक़ात जो ऑक्टेन नंबर है ये फॉइल में मौजूद होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये कमज़ोर होता है। तो अगर हम इसको ताकतवर बनाना चाहें इस ऑक्टेन को, तो हम इसमें ऑक्टेन बूस्टर इथाइल लेड एज ऑक्टेन बूस्टर हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस फॉइल की ऑक्टेन नंबर बेस्ट होगी वो क्या होगा, वो हमारे पास बेस्ट फॉइल होगा। और मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हमारे पास ऑक्टेन नंबर जो है ये क्या होता है, ये इफ़ेक्ट होता है। तो इस इफ़ेक्ट को बचाने से हम इसमें ऑक्टेन बूस्टर इथाइल लेड एज ऑक्टेन बूस्टर हम इसमें यूज़ करेंगे, ताकि ऑक्टेन नंबर जो है वो क्या करें, हाई कंप्रेशन इंजन में जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। सेकेंडली, फॉइल इंजेक्टर्स क्लीनर। द सिम्टम्स आर क्लॉग्ड fuel injectors are hard starting, poor cool engine performance, and sluggish acceleration. These symptoms are caused by carbon deposits clogging the fuel injector nozzle. Most lower priced fuel injectors cleaners are designed as preventive maintenance additives, while the higher priced cleaners are designed to also remove heavy carbon deposits from cylinder heads, valve, and pistons. Any of these additives generally perform well when used as a directed. एक हमारे पास जहाँ से फॉइल पास हो रहा है फ्रॉम द फॉइल टैंक टू द इंजन, तो वहाँ पे हमारे पास एक नोज़ल होता है, ठीक है। तो चूँकि फॉइल में हमारे पास हाइड्रोकार्बन है ये, तो इसमें कार्बन होता है। तो जहाँ से ये पास हो रहा है, फॉर एग्जांपल एटमाइज़र से पास हो रहा है, तो हम इसको वेपोराइज करेंगे, तो ये कंटिन्यूसली उस वहाँ से पास हो रहा है। तो बहुत टाइम गुजरने के बाद वहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन डिपॉजिट रह जाता है, ठीक है। कार्बन डिपॉजिट रह जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो नोज़ल की जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्लॉग पैदा होते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक दुश्वारी पैदा होती है फॉइल को पास करने के लिए नोज़ल में।
ड्यू टू द कार्बन डिपोजिशन। तो इस डिपोजिशन से बचाने के लिए हम इसमें एक क्लीनर्स हम इसमें यूज़ करेंगे एज अ एडिटिव, ताकि हमारे पास जो ये क्लॉगिंग है ये प्रोड्यूस ना हो जाए इसमें। सही है। तो फिर वहाँ पे हमारे पास कार्बन डिपॉजिट्स नहीं होगी, और जब कार्बन डिपॉजिट इन द नोजल नहीं होगी तो फिर वो वहाँ से आसानी से पास होगा। ठीक है। यहाँ पे कोई जो परफॉर्मेंस है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। सही है। अगर हमारे पास कार्बन डिपॉजिट इसमें रह जाते हैं तो आपको पता है कि भाई इंजन के अंदर भी प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं। सही है। now we next towards the next slide, and that is upper cylinder lubricants, varnishes, deposits, and low speed driving early ill head or flat head gasoline engines often had problem with engine valve sticking in their valve guides. Light viscosity, high detergents, upper cylinder oil were designed to be added to the fuel tank to help clean and lubricate sticking valve. Nowadays, sticking valves are rare and usually caused by insufficient oil cleaners in the valve guide. Assembly. Nevertheless, many modern gasoline additives contain some type of upper cylinder lubricants to lubricate valve guide seats and piston ring. तो हम जो इंजन में हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे मोशन होती है अंदर, तो वहाँ पे हम एक लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, वहाँ पे हमारे पास हीट प्रोड्यूस ना हो। तो यहाँ पे भी हम एक फुल एडिटिव यूज़ करेंगे फॉइल में, वो बर्न नहीं होगा। वो इंजन के अंदर जो वाल्व्स है उसको क्या करते हैं, उसको हमारे पास उसको गीला रखते हैं। ठीक है। उसके सरफेस को गीला रखते हैं ताकि मोशन की वजह से वहाँ पे क्या ना हो, वहाँ पे हमारे पास कोई फ्रिक्शन मौजूद ना हो, या अगर वाल सही तरीके से न बैठ जाए वहाँ पे हमारे पास फिर एफिशिएंसी इंजन की कम होती रहती है। सही है। तो जो हम वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए जो हम एडिटिव यूज़ करेंगे ऑयल में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल एडिटिव एज अ लुब्रिकेंट। सही है। सेकेंडली, एंटी जेलिंग एडिटिव्स. Anti-gelling additives are added to the fuel tank to liquefy the solidified paraffins wax or gel that forms in the fuel and clogs diesel oils filters during sub-freezing temperature. While modern diesel use heated fuel line and filters to prevent gelling, anti-gelling additives might be required to improve core starting performance during extreme winter temperature. तो ये एंटी जेलिंग एडिटिव्स हैं, जो कि ये हमारे पास जो फॉइल है, डीजल फॉइल है, तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स है और हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्राम द क्रूड ऑयल। तो या वहाँ पे हमारे पास इसके साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती है जो कि हमारे पास ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ये साफ नहीं होता। तो वो चीज़ें फिर जो हमारे पास टैंकी है, गाड़ी के टैंकी वगैरह है, इसमें जब हम फॉइल डालते हैं तो वहाँ पे वो जेल जो है फॉइल में मौजूद होता है, तो वो क्या होता है कि वो वहाँ पे रह जाते हैं टैंकी में। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो टैंक से आउटलेट है उसमें जाता है और फिर उसके वाल्स पे ये रह जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी डायमीटर को डिक्रीज़ कर रहा है। सही है। तो हम फिर इसमें क्या करें कि ताकि हमारे पास ये जेलिंग ना हो अंदर टैंकी के अंदर, या जो आउटलेट है टूवर्ड्स द इंजन, टूवर्ड्स द फिल्टर, ठीक है, तो वहाँ पे ये जेलिंग ना हो। तो इस जेलिंग से बचाने के लिए हम इसमें एक एंटी जेलिंग एडिटिव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इसमें ये जेलिंग ना आ जाए और जो हमारे पास फिल्टर है या आउटलेट लाइन है फ्रॉम द टैंक, इसको क्या करें, इसको अफेक्ट ना करें। सही है। Now we move
move towards the next slide, that is about terminal and cargo fuel additives. सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल एंड कार्गो fuel additives, क्योंकि कार्गो और टर्मिनल जो है ये हैवी मशीन होते हैं, हम इसमें एक अलहदा क्या कर रहे हैं, fuel additive यूज़ करेंगे। Terminal and cargo additives include antioxidants, cold flow, conductivity improvers, metal deactivators। तो हम टर्मिनल एंड कार्गो फॉइल में हम सिर्फ ये 4 किस्म के एडिटिव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास टर्मिनल एंड कार्गो में जो इंजन यूज़ हो रहा है, जो फॉइल यूज़ हो रहा है, उसमें जो इंजन यूज़ हो रहा है वो बहुत हैवी होती है। तो उसके लिए हमारे पास, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, उसके हमारे पास सारे चीज़ें फ्राम द स्मॉल इंजन मुख्तलिफ होती है। इसमें हम फिर दूसरी किस्म की एडिटिव्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ऑयल की, उसको हमने और भी इम्प्रूव करना है। तो इसमें ये 4 हम ऑक्सीडेंट जो हमारे पास एडिटिव्स है इसमें हम यूज़ करेंगे। तो चलो नाउ हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई वी यूज इट इन द कार्गो एंड टर्मिनल एज अ टर्मिनल एंड कार्गो फॉइल। सही है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। द प्रेजेंस ऑफ हाईली olefinic cracked components can lead to short induction periods, darkening and gum formation. Antioxidant can improve the stability of these fuels and increases the blending option for the refiner. We offer 2 different types of antioxidant chemistry: phenylene diamines and alkylated phenols, which can be used for both gasoline and jet fuels application. Our customized solutions are developed based upon olefins contents, storage condition, and fuel application to deliver improved performance to improve storage stability, retard gum formation, increase refiner blending option. तो हम हाई टर्मिनल एंड कार्गो में हम क्यों हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गम फॉर्मेशन की जो असरात है वो बहुत ज़्यादा होती है इसकी फॉर्मेशन में, और जो हमारे पास वहाँ पे इसकी स्टोरेज स्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत बड़े इंजन होते हैं, तो हम इसमें जो बहुत ज़्यादा मकदार में हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ये हाई एफिशिएंट इंजन होती है। तो हम इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल एडिटिव, तो क्या कि इसकी स्टेबिलिटी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो ब्लेंडिंग है हम इसको और भी रिफाइनर बनाएंगे। जो ब्लेंडिंग इसमें है, ब्लेंड होते हैं, तो इसकी ब्लेंडिंग को और भी रिफाइन बनाने के लिए हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे। सही है। नेक्स्ट इज अबाउट द cold flow improver. You need a cost-effective way to reduce the growth of fixed crystal in your diesel, biodiesel, and heating fuels to increase the yield and avoid plugging fuel filters. सही है। कोल्ड फ्लो इम्प्रूवर हमने पहले भी बताया कि सर्द मौसम में डीजल चूँकि डेंस होते हैं देन पेट्रोल, तो अगर हम कूल एरिया में डीजल हम यूज़ करेंगे तो हम इसमें कूल फ्लो एज इम्प्रूवर हम इसमें यूज़ करेंगे, ताकि डीजल को लाइट करे, इसको हम थिन करें, थिन मतलब लाइट करें, ताकि ये इसकी फ़्लो जो है कूल मौसम में इसकी फ़्लो आसान हो जाए। CFI मतलब कूल फ्लो improver additives were developed to protect against engine failure while providing blending and operational flexibility.
These additives also improve the low temperature handling properties of biofuels, petroleum fuels, residual oil, and crude oils, positively affecting your refineries' gross margin. Low temperature performance of middle distillates can be defined by these key properties. Cloud point, the temperature at which wax crystal are first visible, nucleation of wax crystal. ठीक है. Cool filter plugging point, an indication of vehicle's low temperature operability. A temperature close to the cloud point fuel system filters in vehicles become blocked. तो कूल फ्लो इम्प्रूवर में आपको क्या दो पॉइंट्स इस एडिटिव में आपको मिलेंगे. ठीक है. एक है क्लाउड पॉइंट, इस एडिटिव की एक पॉइंट है क्लाउड पॉइंट और एक है कूल फिल्टर प्लगिंग पॉइंट. ये उस एडिटिव्स की वो पॉइंट है जिसमें आपको अगर फुल देखते हैं तो इसमें आपको वैक्स नज़र आएगा. ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर का वो टेम्परेचर का वो पॉइंट है कि जिस पे आपको इसी एडिटिव में आपको वैक्स जो है, वैक्स मतलब इसमें एक प्रेसिपिटेट टाइप का एक मिक्सचर होता है जो कि ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द रिफाइनरी इसमें आते हैं डीजल में. तो आपको अगर ये नज़र आ जाए तो उसका क्या है, ये उसका क्लाउड पॉइंट है. दूसरा हमारे पास क्या है, कूल फिल्टर प्लगिंग पॉइंट. अगर ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारे पास अगर ये फॉइल किसी इंजन में मौजूद हो और हम इंजन जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा हो सर्द मौसम में, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इंजन स्टार्ट हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास डीजल है इंजन में और मौसम है, इसकी टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, मौसम की 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास मौसम की क्या है टेम्परेचर है. तो क्योंकि ये कोल्ड है, हम ये स्टार्ट नहीं होता तो हम टेम्परेचर को 12 करते हैं, 12 डिग्री करते हैं इस फॉइल की. फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 15 करते हैं, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, 20 करते हैं, 20 पे स्टार्ट हो रहा है. तो 15 पे नहीं 20 पे स्टार्ट हो रहा है. तो फिर हम क्या करेंगे कि 19 पे आ जाएंगे, 19 पे भी स्टार्ट हो रहा है, 18 पे आ जाते हैं, 18 पे स्टार्ट नहीं हो रहा. तो इसका मतलब है कि 18 पे स्टार्ट नहीं हो रहा और 19 पे स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि 18.5 करते हैं. ठीक है. 19 और 18 के दरमियान पॉइंट हम एक्सलेक्ट करते हैं, तो 19.5 है. तो अगर ये 18.5 पे स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब ये है कि 18.5 इसका क्या है, कूल फिल्टर प्लगिंग पॉइंट है, जहाँ पे ये व्हीकल वो लो टेम्परेचर है जिस लो टेम्परेचर पे हमारे पास वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है. सही है. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट the explanation. When slow dissipation is an issue or low sulfur fuels are transported through distribution system like pipeline, the risk of fire or explosion hazards caused by static boiled up and electrostatic ignition increases. As fuels have become cleaner over the years, lower sulfur level have increased these risks. The process used to remove polar compounds from low sulfur fuels reduces the ability of fuel to dissipate a static charge. तो हमारे पास एक ये है कि हमारे पास क्योंकि आपको पता है कि बाज़ औक़ात फॉइल को पाइपलाइन के ज़रिए हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर. तो अगर हम ये इस तरह पास हो रहा है पाइपलाइन से, तो क्या होगा कि अगर इस फॉइल में हमारे पास सल्फर की मकदार लो हो तो क्या होगा कि
क्योंकि मौसम की तैयारात की वजह से और कोई इसके मोशन की वजह से इसमें टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और ये क्या करता है कि ये एक्सप्लोजन कर सकता है, सही है। या अगर बहुत कोल्ड एरिया से पास हो रहा हो वहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास फ्रीज हो सकता है। तो क्या होगा कि हम इसमें भी हम एडिटिव यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास काम कर रहा है एज आ कोल्ड, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कोल्ड फ्लो प्लगिंग पॉइंट पे, सही है। सेकेंडली कंडक्टिविटी improver conductivity improvers include a non-metallic range of static dissipator additive SDAs at low concentration, typically 0.5 to 1 to 2 milligram per liter. SDA increases the electrical conductivity of metal distillate, reduces the risk of accident. तो हम इसमें एक कंडक्टिविटी इम्प्रूवर है इसमें यूज़ करेंगे ताकि जो चार्ज इसकी मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है फुल के अंदर फ्रॉम द बाय द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू अ लार्ज पाइपलाइन, तो क्या कि वो कंडक्टिविटी क्या कर रहा है कि इसकी कंडक्टिविटी को पाइप में कन्वर्ट कर रहा है और ये फुल के अंदर नहीं रह सकती, सही है। थर्ड स्टैटिक डिसिपेटर ऑफर्स। स्टैटिक डिसिपेटर क्या कर रहा है, लो ट्रिएट्स रेट्स एंड लो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, extensive laboratory testing for no harm and compatibility with other additives used in the foil, local storage testing and distribution for reduced lead times and quick delivery, सही है। तो ये अबाउट द foil additives through long pipeline थी, सही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेटल डी एक्टिवेटर। One or more undesirable foil reactions such as a darkening of color, gum formation or sedimentation, you could be at risk of foil degradation, ठीक है। तो बाज़ औक़ात foil के अंदर एक रिएक्शन भी हो सकती है जिसकी वजह से उसको कलर चेंज हो सकती है, गम फॉर्मेशन होती है, ठीक है, या सेडिमेंटेशन होती है, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट से बन सकती है। तो क्या करना है कि ये आपके फूल की प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको ख़राब कर सकता है। तो मेटल एक्टिवेटर इज़ अ प्रोन हाईली इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर एलिमिनेटिंग द कैटालिटिक इफेक्ट ट्रेस डिजॉल्व concentration of copper, vanadium and iron can have on foil degradation. It works by chelating dissolved traces metals to reduce the catalytic processes at its sources. After assessing the level and nature of metal contamination present in your foil, we will prescribe a customized solution using our metal deactivator combined with a blend of antioxidant and a dosage rate developed specifically to meet your needs. Okay? तो बाज़ औक़ात जो आपकी अंदर फॉइल की रिएक्शन की वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या होती है, वेरी होती है, क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि मेटल डीएक्टिवेटर हम इसमें यूज़ करेंगे एज आ फॉइल एडिटिव, ताकि अंदर जो हमारे पास ये रिएक्शन कर रहा है इसमें ये रिएक्शन ना हो, क्योंकि फॉइल सालों तक हमारे पास स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को ख़राब कर सकता है, बहुत सालों तक हमारे पास फॉइल जो है ना वो स्टोर होते हैं। तो चूँकि ये तो हाइड्रोकार्बन है, हमारे पास केमिकल एक सोल्यूशन है, तो ये ख़राब होता है। तो ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसमें मेटल डीएक्टिवेटर हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें कॉपर भी होता है, वेनेडियम भी होता है, आयरन भी होता है, सही है, इस फॉइल में। तो ये क्या करता है कि ये फॉइल की जो ग्रेड है इसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो
जब हम मेटल डीएक्टिवेटर को हम एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिक्स करके इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द इन द स्टोर फॉइल, ठीक है, इन स्टोरेज टैंक्स। तो हमारे पास जो स्टोरेज टैंक है बड़े बड़े जिसमें फॉइल स्टोर्ड है, तो उसमें हम मेटल डीएक्टिवेटर एज अ फॉइल एडिटिव यूज़ करेंगे, ताकि इसमें जो अंदर रिएक्शन हो, फॉइल रिएक्शन इसमें अंदर हो, उसको हम प्रिवेंट करें। सही है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अबाउट द हीटिंग फॉइल एडिटिव। बाद औक़ात किसी भी फॉइल की हीटिंग जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसकी हीटिंग वैल्यू को कम करने के लिए हम इसमें फॉइल एडिटिव यूज़ करेंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी एनहेंसर, additives to enhance thermal stability of foils at elevated temperature and which can be accelerated by contact between heating foil and metallic pipe work are encountered in heating appliances. Enhance thermal stability ensures minimal foil degradation prior to combustion with optimal performance फ्राम द हीटिंग एप्लियंसेस। तो बाद औक़ात हमारे पास बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है जहाँ पे बर्निंग होती है या यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होते हैं। तो अगर इससे कोई पास हो रहा हो तो वहाँ पे इसकी क्या हो सकती है, उसकी एक्सप्लोजन हो सकती है, ये गर्म हो सकता है, ये आग ले सकता है, ठीक है। तो अगर हम फॉइल में एक ऐसा एडिटिव यूज़ करें ताकि ये जब हार्ट एरिया से गुज़र रहा हो, हार्ट पाइप से गुज़र रहा हो, हार्ट रास्ते से गुज़र रहा हो, तो वहाँ पे इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो मौजूद हो, वो इन्हेंस हो। हम जब किसी भी फॉइल की थर्मल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहें ताकि ये कहीं पे एक्सप्लोजन ना करे, ठीक है, तो हम इसमें एक स्टेबलाइज़र, एक एडिटिव हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जिसको हम थर्मल स्टेबलाइज़र या थर्मल एडिटिव एनहेंसर इसको कहते हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि फॉइल एडिटिव इसमें यूज़ करेंगे। तो बाद औक़ात ये फॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है इसको थोड़ा बहुत डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये डिग्रेडेशन अगर आप कंपेयर करें विद द effect that is due to the thermal stability, that is will be low as compared to thermal stability। तो हम बाद औक़ात किसी भी प्रॉपर्टीज़ को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो उसको हम फिर तवज्जो देते हैं। सही है। नाउ हमारे पास क्या है, कंबशन इम्प्रूवर। Combustion improver employed in heating foils include both ashless and metal containing additives. Ashless combustion improver additives typically employ nitrogen functionality on foil soluble hydrogen molecules, while metal containing additives are fully foil soluble organometallic molecules। तो बाद औक़ात हम किसी भी ऑयल की कंबशन प्रॉपर्टी जो है हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास जो ऑयल कंबस हो जाए तो इसमें हमारे पास क्या आ जाए, जो ऐश रह जाते हैं, जो रिज़ाइड रह जाते हैं, जो डिपॉजिट रह जाते हैं, वो बहुत कम से कम हो, क्योंकि जब कंबशन ज़्यादा होती है किसी भी ऑयल की वहाँ पे ऐश बहुत कम होती है। तो बाद औक़ात ऐसे हमारे पास ऑयल है ऐसा जिसकी ऐश बहुत ज़्यादा हो, तो हम इसमें एडिटिव यूज़ करेंगे जिसको हम कंबशन इम्प्रूवर एडिटिव कहते हैं। तो फिर जो वहाँ पे हमारे पास ऐश आती है वो बहुत कम मकदार में होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंबशन इम्प्रूवर एडिटिव, ताकि ऐश को हम कम कर सकें।
Secondly, reodorant additives. Additives used to reduce the odor of heating oil are typically penances derived by turpentine distillations or maybe essential oils and extracts from foils, herbs or species. तो बाज़ औक़ात किसी भी फूल की अगर हमारे पास इसकी बू या इसकी ऑर्डर जो है, स्मेल जो है, अगर हम इसको चेंज करना चाहे, इसको अगर ज़्यादा है इसको कम करना चाहे या इसको अनप्लीजेंट है, तो हम इसमें एक ऐसा एडिटिव यूज़ कर रहे हैं कि इसकी जो ऑर्डर हो, इसकी जो स्मेल हो, हम इसको क्या करें, कम करें या इसको हम चेंज करें. तो किसी भी फॉइल को अगर हम इसकी ऑर्डर को, इसकी स्मेल को हम चेंज करना चाहें, तो हम इसमें एक फॉइल एडिटिव यूज़ करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, रिओडोरेंट एडिटिव. सही है. नेक्स्ट इज़ अबाउट द benefits of additives. What are the benefits of additives? So the benefit of additives are the range of benefits to the users occurring from foil additives is very significant and include enhanced safety, cost saving. सबसे बड़े दो बेनिफिट्स जो हमारे पास क्या है एडिटिव्स के है, हम सेफ्टी हासिल करना चाहते हैं और क्या होता है कि हमारे पास जो कॉस्ट है इसको कंट्रोल करना चाहते हैं. Enhance safety, greatly reduce risk of static discharge which can causes fire and explosion. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास धमाके या हमारे पास जो फ्यूल की वजह से जो बस्ट होता है, कंबस्शन होती है, एक्सप्लोजन होती है, हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, जो कि हमारे पास इंसानी जानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. तो हमको किसी भी फ्यूल को अचानक एक्सप्लोजन से बचाने के लिए इसमें एडिटिव यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक बेनिफिट है. सेकेंडली, कॉस्ट सेविंग, प्रोटेक्शन ऑफ फ्यूल टैंक्स, पाइपलाइन एंड अदर इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सपेंसिव कोरोजन एंड रिड्यूसिंग वियर एंड मूविंग पार्ट्स. तो कॉस्ट सेविंग, हम कॉस्ट को किस तरह हम मिनिमाइज कर सकते हैं फ्रॉम ड्यू टू द एडिशन ऑफ एडिटिव. एक होता है कि पाइपलाइन में अगर ये पास हो रही है तो पाइपलाइन क्या होता है, बहुत वक्त इसमें पाइप जो इसमें पास हो रहा है तो उसमें कोरोजन हो सकती है, इसमें क्लॉगिंग हो सकती है, इसमें प्रेसिपिटेट रह जाते हैं. तो ये सारे पाइपलाइन को ख़राब कर सकते हैं, जो कि आप कुछ 6 सालों बाद इसको चेंज करना पड़ेंगे. और आपको पता है कि पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है. तो हम इसको क्या कहते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन करते हैं. बड़े बड़े फॉइल टैंक होते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं, तो ये कोरोजन की वजह से ये ख़राब हो सकते हैं और जिस पे बहुत कास्टली होते हैं. तो हम इस कास्ट को बचाने के लिए ये एक बेनिफिट है. और दूसरा ये है कि हमारे पास बाद औक़ात एक ये है कि दो पार्ट्स के दरमियान या मोशन हो या ये कोई जो मोशन कर रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वियर हो सकती है मूविंग पार्ट्स में. तो वहाँ पर हम एडिटिव यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास कॉस्ट कम हो जाए. सही है. तो दिस वाज द लेक्चर अबाउट एडिटिव्स, देयर यूज, बेनिफिट्स एंड अदर प्रॉपर्टीज. सो आई थिंक दिस इज़ द end of your presentation. Keep calm, and if you have any question, you have to write the question, you have to note the question, and then you have asked this question in online lecture. Okay, the office.